मिहिर ने इरिटेट होते हुए कहा, आप लोग समझ नहीं रहे। सुधा ने भी अब गुस्से से कहा, तो फिर हमें समझाओ मिहिर। रिद्धिमा ने फिर से एक बार मिहिर को समझाते हुए कहा, देख मिहिर, हम ये तो नहीं बोल रहे कि तू अभी जाकर उससे शादी कर ले, लेकिन उसे ये बात तो बताओ कि तुम उसे पसंद करते हो। उसे अपने प्यार का इजहार तो करो, दोनों एक साथ वक्त बिताओ, अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, फिर अगर तुम दोनों चाहो तो शादी के बारे में सोचना। रिद्धिमा भी कहीं न कहीं जानती थी कि मिहिर शादी के लिए तैयार नहीं था। मिहिर ने अपनी उलझन जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें ये सब इतना आसान लग रहा है रिद्धिमा। नेहा ऐसी लड़की नहीं है जो ब्रेकअप कर लेगी। उसके लिए प्यार और शादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो रिश्तों को लेकर सीरियस है। सुधा ने कहा, तो तुम भी सीरियस हो जाओ ना। प्यार से डर क्यों रहे हो, क्यों भाग रहे हो बेटा? प्यार तो जिंदगी में कितनी सारी खुशियाँ लेकर आता है। ये सुनकर मिहिर अब अपने दिल की पूरी भड़ास निकालते हुए बोला, खुशियाँ? रियली माँ, प्यार में खुशी मिलती है? मैंने तो जिसे भी देखा है उसे प्यार में दर्द ही मिला है। आप खुद को ही देखो, आपको भी अक्षय मल्होत्रा से प्यार था ना, लेकिन क्या मिला? उस प्यार के बदले धोखा। सुहास अंकल, आपको भी तो प्रिया आंटी से इतना प्यार था, लेकिन क्या हुआ? उनके जाने के बाद आप अकेले रह गए और उनकी यादों के साथ जीने लगे। और रिद्धिमा, तूने भी तो ऋषित से प्यार किया था ना? हाँ, माना कि तुम दोनों साथ हो, पर फिर भी सोनिया को तुम लोगों की जिंदगी में लाने के लिए तुम अभी भी ऋषित को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाई हो। ये सुनकर सुहास, सुधा और रिद्धिमा तीनों ही चुप हो गए। सबको चुप देखकर मिहिर ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, वो ऋषित, वो भी तो तुमसे बहुत प्यार करता है, पर गलत फहमियां, गलत फैसले में फंसकर उसे भी तो प्यार में सिर्फ दर्द ही मिला। और गौरव को देखो, तुम्हारे प्यार में पड़कर खुद तो चैन से जी नहीं रहा, उल्टा तुम्हें भी तकलीफ पहुंचा रहा है। अक्षय मल्होत्रा को भी तो दीपा से बहुत प्यार था, पर उन्हें क्या मिला? दोनों को ऐसी मौत नसीब हुई। ऋषित की माँ अंतरा आंटी भी तो मिस्टर अरोड़ा से कितना प्यार करती थी, लेकिन उन्हें भी इतना दर्द मिला कि उन्होंने मौत को गले लगाना ही सही समझा। प्यार में दर्द और तकलीफ ही ज्यादा होती है, और मुझे अपनी जिंदगी में दर्द नहीं चाहिए। इतना कहकर मिहिर अपने कमरे में चला गया। सुधा रोने लग गई और बोली, अगर मेरी और अक्षय की शादी नॉर्मल शादी होती तो मिहिर की सोच ऐसी कभी नहीं होती। सुहास और रिद्धिमा ने किसी तरह सुधा को समझाया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन चली गई। रिद्धिमा ने ऋषित को ये सब बताया। रिद्धिमा ने ऋषित के कंधे पर सर रखकर कहा, पता नहीं मिहिर कब इस बात को समझेगा कि जिंदगी में प्यार कितना जरूरी होता है, और मुझे डर है कि जब तक वो समझे तब तक कहीं देर ना हो जाए। ऋषित ने रिद्धिमा को समझाते हुए कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और ऋषित से दूर होते हुए बोली, मैं निश को देखकर आती हूँ। रिद्धिमा निशांत के कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो अचानक उसके सामने अंधेरा छाने लगा और उसका बैलेंस बिगड़ने वाला था कि तभी ऋषित ने उसे पकड़ लिया और चिंता से पूछा, क्या हुआ रिद्धू? ऋषित ने रिद्धिमा को बेड पर बिठा दिया तो धीरे से अपना माथा मलते हुए रिद्धिमा ने बताया कि उसे ऐसा लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। ये सुनकर ऋषित परेशान हो गया और उसने रिद्धिमा को पानी पिलाया। ऋषित ने फौरन परेशान होते हुए कहा, रिद्धू, तुम भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऋषित डॉक्टर को फोन करने ही वाला था, लेकिन रिद्धिमा ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है ऋष, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। ऋषित को ये ठीक नहीं लग रहा था, पर रिद्धिमा की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने आखिर रिद्धिमा की बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं निशांत को देख कर आता हूँ। ऋषित निशांत के कमरे में गया। निशांत आराम से सो रहा था, तो ये कंफर्म करके वो वापस अपने कमरे में आ गया तो ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा बेड पर लेटी हुई थी। ऋषित रिद्धिमा के पास लेट गया। रिद्धिमा ने ऋषित के करीब आकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए ऋषित ने कहा, बेबी, तुम अब स्ट्रेस क्यों ले रही हो? अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो ना। रिद्धिमा ने बस धीरे से हाँ कहा और जल्दी ही उसे नींद लग गई। अगले दिन सुबह ऋषित ऑफिस गया और निशांत भी स्कूल जा चुका था। रिद्धिमा जोया से फोन पर बात कर रही थी। जोया ने रिद्धिमा को फोन पर कहा, मैडम, मेरी स्नेहा से बात हुई। इस बार तो उसने उस लड़के को रिजेक्ट करके शादी से इनकार कर दिया, पर शायद उसके मम्मी पापा उसके लिए जल्दी ही कोई और रिश्ता लेकर आएंगे। रिद्धिमा ने अविश्वास से सर हिलाते हुए कहा, क्या करे? कल हम सबने मिहिर को समझाने की कोशिश की, पर मिहिर के दिल में यही बात बैठ गई है कि प्यार में दर्द और दुख ही मिलता है। जोया को इस पर क्या कहे समझ नहीं आया, तो जोया चुप ही रही। लेकिन इतने दिनों से वो स्नेहा को काफी अच्छे से जानने लगी थी और उसे अपना दोस्त मानने लगी थी, तो इसीलिए वो चाहती थी कि स्नेहा खुश रहे। जोया और रिद्धिमा ने थोड़ी देर बात की, फिर लंबी सांस लेते हुए रिद्धिमा ने कहा, ओके बाय। रिद्धिमा ने फोन कट किया। फिर उसने देखा कि निशांत को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। रिद्धिमा ने निशांत को स्कूल से पिक किया और फिर मिहिर से कैफे में मिली।
मिहिर अपनी और स्नेहा की टॉपिक अवॉइड करते हुए निशांत से बातें करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन रिद्धिमा भी कम नहीं थी। वो मिहिर से स्नेहा की बात छेड़ते हुए बोली, तो फिर स्नेहा के बारे में क्या सोचा? लंबी सांस लेते हुए मिहिर ने कहा, रिद्धिमा, हम लोग इस बारे में कल ही बात कर चुके हैं, तो प्लीज अब फिर से नहीं। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम नहीं करना चाहते तो ना सही, पर तुम्हारी दोस्त होने के नाते बस तुम्हें एक बात बताऊंगी कि प्यार की अहमियत तब पता चलती है जब वो आपसे दूर हो जाता है, इसीलिए तुम ज्यादा देर मत करना। ये सुनकर मिहिर एकदम से चुप हो गया। स्नेहा से दूर होने की सोच ही उसे इतना दुख दे रही थी, तो क्या सच में उसे अपने प्यार को अपना लेना चाहिए? तभी रिद्धिमा को उल्टी जैसी महसूस हुआ। वो फौरन वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो फिर थोड़ी देर मिहिर से नॉर्मल बात करके निशांत के साथ अरोड़ा मेंशन चली गई। रात को जब डिनर करके ऋषित अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि निशांत अकेला खेल रहा था। तभी रिद्धिमा वॉशरूम से बाहर आई और थक कर बेड पर बैठ गई। ऋषित ने चिंता से रिद्धिमा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ रितु, तबीयत ठीक नहीं है? रिद्धिमा थोड़ा सा पानी पीते हुए बोली, आज पता नहीं क्या हो गया है, उल्टी हो रही है। ऋषित ने फौरन कहा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रिद्धिमा ने धीरे से कहा, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी एसिडिटी हो गई है, बस उसी वजह से ये सब हो रहा है। ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम आराम करो, चलो। ऋषित फौरन रिद्धिमा को जबरदस्ती आराम कराने में लग गया। अगले दिन सुबह रिद्धिमा की तबीयत ठीक लग रही थी, लेकिन आज सुबह वो देर से उठी, इसलिए निशांत की स्कूल मिस हो गई थी। निशांत खुश होकर घर में ही खेलने में बिजी था। ऋषित ने चिंता से पूछा, रितु मुझे सच बताओ, तुम्हें अब ठीक लग रहा है ना? रिद्धिमा ने प्यार से ऋषित के गालों पर किस करते हुए कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तुम्हारे सामने ही मैंने इतने अच्छे से नाश्ता तो किया। ऋषित ने रिद्धिमा को अपने करीब खींच लिया और उसे प्यार से देखने लगा। ऋषित देख रहा था कि पिछले कई दिनों से रिद्धिमा बहुत स्ट्रेस में थी। पहले गौरव ने उसके और रिद्धिमा के अफेयर की बातें मीडिया को बता दी थी, तो उस वजह से रिद्धिमा बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। फिर अब वो मिहिर और अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर परेशान थी। ऊपर से अब रिद्धिमा मिहिर और स्नेहा के रिश्ते को लेकर भी परेशान हुए जा रही थी, और शायद इन सब वजह से रिद्धिमा की तबीयत पर असर हो रहा था। फिर कुछ सोचते हुए ऋषित ने पूछा, तुम्हारे और मिहिर की डील कब फाइनल होने वाली है? रिद्धिमा ने ऋषित को बताया, आज मैं और मिहिर वकील के ऑफिस में मिलने वाले थे, तो अगर कोई टर्म्स और कंडीशंस में प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो हम आज ही पार्टनरशिप के पेपर्स साइन कर लेंगे। ऋषित मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना था। रिद्धिमा का स्ट्रेस कम करने के लिए रिद्धिमा को चेंज की जरूरत थी। ऋषित ने सोचा कि आज ही वो चिराग को सारे अरेंजमेंट करने के लिए बोल देगा। रिद्धिमा, निशांत और वो तीनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे, जहाँ उसकी रितु को कोई स्ट्रेस या परेशानी नहीं होगी। ऋषित ने दिल ही दिल में प्लान भी बना लिया था कि कैसे वो रिद्धिमा को ये सरप्राइज हॉलिडे गिफ्ट करेगा। ऋषित को मुस्कुराते देख रिद्धिमा ने पूछा, हेलो, कहाँ खो गए? ऋषित फिर से मुस्कुराया और धीरे से रिद्धिमा के होंठों पर किस करते हुए बोला, आई लव यू। रिद्धिमा भी ऋषित को वैसे ही किस करते हुए बोली, आई लव यू टू। फिर ऋषित रिद्धिमा को एक बार गले लगाकर ऑफिस के लिए निकल गया। दोनों के चेहरे पर ही धीमी मुस्कान थी और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि आने वाला तूफान दोनों को अलग कर देने वाला था। ऋषित के जाने के बाद रिद्धिमा भी तैयार होने लगी, क्योंकि उसे वकील के ऑफिस जाना था और मिहिर भी वहीं आने वाला था। रिद्धिमा तैयार हो गई, लेकिन फिर से उसका जी मचलाने लगा और उसे फिर से उल्टी हुई। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा थक कर बेड पर बैठी हुई थी। वो सोच में थी कि अचानक उसकी तबीयत को हो क्या गया था। आज तो उसने हेल्दी नाश्ता ही किया था। फिर अचानक रिद्धिमा को एहसास हुआ कि इस महीने उसके पीरियड्स भी लेट हो गए थे। इस तरह चक्कर आना, जी मचलना, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं? जैसे ही रिद्धिमा के दिमाग में ये बात आई, रिद्धिमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो प्रेग्नेंट थी, उनका सेकंड बेबी आने वाला था। उसे याद आया कि कुछ हफ्तों पहले ऋषित उनके सेकंड बेबी के लिए कितना एक्साइटेड था। रिद्धिमा मुस्कुराई और फौरन ऋषित को फोन करके ये बात बताने वाली थी, लेकिन फिर रिद्धिमा खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओ रिद्धिमा, पहले कंफर्म तो कर ले। रिद्धिमा ने सोचा कि पहले वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आएगी, कंफर्म कर लेगी, फिर ऋषित को बताएगी। जब ऋषित को वो ये बताएगी तो ये उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट ही हो जाएगा। रिद्धिमा खुद से ही मुस्कुराई और यही सब सोचते हुए वो अपने कमरे से निकली। तभी रिद्धिमा ने देखा कि निशांत खेलते हुए सूरज के कमरे की तरफ जा रहा था। जब से उसे ये बात पता चली थी कि देवयानी और सूरज ने ही ऋषित का सोनिया को थप्पड़ मारते हुए और धमकाते हुए का वीडियो सोनिया को भेजा था और उसी वीडियो से वो सोनिया के एक्सीडेंट केस में ऋषित को फंसाने वाले थे, तब से रिद्धिमा ने देवयानी और सूरज से दूरी बना ली थी और जितना हो सके वो निशांत को भी इन दोनों से दूर ही रखती थी। हालांकि उसके बाद देवयानी और सूरज के खिलाफ उसे कुछ भी पता नहीं चला था,
लेकिन फिर भी उन दोनों को लेकर वो सावधान थी। इसलिए जब रिद्धिमा ने निशांत को सूरज के कमरे की तरफ जाते हुए देखा तो वो फौरन निशांत के पीछे उसे रोकने के लिए चली गई। निशांत सूरज के कमरे में जाने ही वाला था कि रिद्धिमा ने उसे रोककर साइड में ले लिया। वो निशांत को डांटने वाली थी, पर तभी उसे देवयानी की आवाज कमरे में से सुनाई दी। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर रिद्धिमा चुप रह गई। रिद्धिमा ने निशांत को चुप रहने का इशारा किया और वहां से जाने का इशारा किया। निशांत मुंह बुलाकर चुपचाप वहां से चला गया। रिद्धिमा ने देखा कि सूरज के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और उसी वजह से उसे देवयानी और सूरज की बातें सुनाई दे रही थी। कमरे में देवयानी ने सूरज से पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि इस बार गौरव के साथ मिलकर हम ऋषित और रिद्धिमा दोनों से छुटकारा पा सकते हैं? रिद्धिमा ये सुनकर दंग रह गई। इन दोनों ने गौरव से हाथ मिला लिया था तो करने क्या वाले थे ये लोग? रिद्धिमा और कान लगाकर सुनने लगी। सूरज ने कहा, ऑफ कोर्स माँ, इस बार प्लान एकदम परफेक्ट है। लेकिन देवयानी को अभी भी डाउट था। उसने कहा, हमारा तो हमेशा ही प्लान परफेक्ट होता है। 5 साल पहले भी परफेक्ट प्लान ही था। हमने सोचा था कि ऋषित सोनिया के साथ लंदन से आया है तो अब रिद्धिमा के साथ साथ अरोड़ा खानदान के वारिस को भी एक्सीडेंट में मार देंगे। लेकिन क्या हुआ? 4 साल समझते रहे कि रिद्धिमा और उसका बच्चा मर चुके हैं, लेकिन अब हमें उसी के शैतान बच्चे का 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा। रिद्धिमा दंग रह गई। उसका शक सही निकला। देवयानी और सूरज ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। जिन गुंडों ने रिद्धिमा का एक्सीडेंट करवाया वो जिस मिस्टर अरोड़ा से बात कर रहे थे वो मिस्टर अरोड़ा मतलब सूरज अरोड़ा था। देवयानी की बात पर सूरज ने कहा, अगर उस दिन रिद्धिमा ने हमारे गुंडों को मुझसे बात करते नहीं सुना होता तो वो सावधान नहीं रहती और जरूर मारी जाती। क्या मिहिर स्नेहा के लिए अपना प्यार एक्सेप्ट कर पाएगा? गौरव और सूरज का साथ क्या रिद्धिमा और ऋषित की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आएगा? क्या होगा आगे? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।